नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कन्या लगन राशि के लिए कैसा जाएगा फरवरी का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं बुध देव, और बुध देव इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 11 तारीख को ये मकर से निकल के कुंभ में आएंगे, और फिर 27 तारीख को यहाँ से निकल के अपनी नीच राशि में जाएंगे, और इनका नीच भंग भी हो जाएगा क्योंकि उस घर के मालिक शुक्र वहीं बैठे हुए होंगे। तो बुध का अगर गोचर देखा जाए, तो क्योंकि ये लगन के मालिक होकर छठे घर में जाएंगे, तो थोड़ा सा हेल्थ का तो ध्यान आप रखिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे ये शनि इस घर के मालिक के साथ ही जा रहे हैं, और बुध और शनि की आपस में मित्रता है। तो कहीं ना कहीं लोन आप लेना चाहते थे, आप इजीली ले पाएंगे। अगर आपका कोई ऐसा कोई भी अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे थे, तो उससे भी आपको सपोर्टिव कुछ फ़ायदा ही होगा, यानी प्रॉब्लम्स आपकी कम होगी। और बुध क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के भी कारक हैं, तो यहाँ बैठ के ये 12th हाउस को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी अगर वीज़ा ग्रीन कार्ड रिलेटेड कोई भी ऐसे चीज़ें थी जो पेंडिंग थी, तो वो काम आपके बनते हुए आपको दिखाई देंगे। तो बुध का जो गोचर है ये आपके लिए सपोर्टिंग ही बना हुआ है, ऐसा कह सकते हैं आप। वहीं क्योंकि आप आपके नौकरी के घर के मालिक भी हैं और छठे घर से गोचर कर रहे हैं, तो नौकरी में कुछ चेंजेस, नई नौकरी लगना, नौकरी में कुछ बॉसेस बदलना, कुछ आपकी सैलरी बढ़ना, वहीं कहीं ना कहीं आपका टीओआर, डिलीवरेबल्स, कोलीग्स, कुछ ऐसे चेंजेस भी आप जॉब में देखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं शनिदेव। ये अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये अभी कुछ पीरियड के लिए यहाँ हैं, फिर आगे मूव करेंगे। ये जाता जाता शनि आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन वगैरह में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट देके जा सकता है, यानी आप एग्ज़ाम में अपेयर हुए और अनएक्सपेक्टेड आपकी जॉब वहाँ पे लग गई, तो ऐसा सीन बन सकता है। शनि की जो दृष्टियाँ होती हैं थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, कहीं ना कहीं जानवरों से व्यय होना, या कुछ आपको ऐसा फील होना कि मेरी चीज़ें रुक रही हैं, तो वो शनि की दृष्टियों की वजह से होगा। लेकिन विदेश संबंधित काम फिर भी आपके करवा देंगे शनि। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव का गोचर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, क्योंकि भाग्य भाव के मालिक होके उच्च के होके केंद्र के सप्तम स्थान में बैठे हैं, और यहाँ पे ये पंच महापुरुष नाम का, मालव्य नाम का राजयोग बना के बैठे हुए हैं। कालपुरुष कुंडली में भी यहाँ पे शनि, यहाँ पे शुक्र का ही राशि आती है तुला। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। भाग्य से आपके अटके हुए जो काम हैं वो सारे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और वहीं शुक्र का गुरु से राशि परिवर्तन योग बन गया, यानी शुक्र बैठे हैं गुरु के घर में और गुरु बैठे हैं शुक्र के घर में। तो भाग्य से आपका बिजनेस में चीज़ें होना, भाग्य से शादी का योग बन जाना, भाग्य से आपके नौकरी में अच्छी चेंजेस होना, ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। आपकी सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। दोस्तों, बुध शनि शुक्र के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव महीना स्टार्ट होने पे 5th हाउस में है। कालपुरुष की कुंडली में सूर्य का ये अपना घर होता है। इसके बाद ये 12 तारीख को चले जाएंगे 6th हाउस में। कोई भी अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी टेंडर अप्लाई करते हैं, सरकार से संबंधित किसी भी तरीके का काम करते हैं, या वैसे ही आप सोशल सर्विस में हैं या सोशल वर्क में हैं, तो ये सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। आपके विरोधी परास्त होंगे। कहीं ना कहीं आपके विदेश संबंधित काम 100% बनते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, आपके 12th हाउस यानी विदेश के मालिक सूर्य हैं, छठे घर में आएंगे, जहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। अपने ही घर को देखेंगे, विपरीत राजयोग वाली स्थिति निर्माण होगी। तो कहीं ना कहीं कोई भी आपका सरकार रिलेटेड काम था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, वीज़ा था, ग्रीन कार्ड था, एप्लीकेशन पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, कोई न्यूज़ ही नहीं आ रही थी, ये सारे काम आपके इस पीरियड में बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये बहुत अच्छा गोचर है सूर्य का भी आपके लिए। चंद्रदेव जो हैं ये सवा दो दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। जब भी ये 4, 8, 12 में हो, वो दिन थोड़े इमोशनली ड्रेनिंग होते हैं। तो या आप कह सकते हैं कि कुछ घटनाएं अप्रिय हो सकती हैं। तो इन डेट्स को हमेशा आपको मार्क कर देना चाहिए कैलेंडर पे, कि इन डेट्स में अननेसेसरी किसी से उलझे ना, वहाँ सावधानी से चलाएं। दूध, दही, चीनी, चावल का दान भी कर सकते हैं। तो ये दिन रहेंगे 22, 23, 4, 5 और 12, 13, 14। इन डेट्स का आप ध्यान रखें। मंगल की बात करें, दोस्तों, मंगल जो इसका नाम ही मंगल है, लेकिन वो काम अमंगल भी कर देता है। तो आपके लिए ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि 8वें घर के मालिक होते हैं। तो ये अड़चने पैदा करते हैं, यानी जहाँ पर भी ये जाएंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करेंगे। अब मंगल पहले आपके 11th हाउस में घूम रहे थे। पिछले 1-2 महीने से कुछ लाभ होता होता आपको लग रहा था काम बन रहा है, लेकिन नहीं बन रहा, क्योंकि मंगल वहाँ पे नीच के चल रहे थे। प्रॉपर्टी संबंधित आपने प्रॉपर्टीज़ देखी, विज़िट करी, ऑनलाइन चेक करी, लेकिन आप खरीद नहीं पाए।
तो मंगल जो है कहीं न कहीं अमंगल कर रहे थे। अब ये इस महीने आपके 10th हाउस में आ गए हैं। 10th हाउस में जो आ गए हैं मंगल, ये कहीं न कहीं 23 तारीख तक आपकी जॉब में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। उसका कारण ये है कि एक तो ये 8वें घर के मालिक हैं, ऊपर से वक्री हैं, यानी 3 गुना पावरफुल हो रखे हैं। तो जॉब में आपको बहुत संभल के रहना है। कोई जॉब में कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना, शांति से आप निकालें। बॉसेस वगैरह के पास कम ही जाएं या डिप्लोमेटिकली उनके साथ पेश हों। उसके अलावा जब ये मार्गी हो जाएंगे तो जॉब में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो कुछ हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि मंगल यहाँ पे दिग्बली होते हैं। ये इस घर के कारक तो नहीं होते लेकिन दिग्बली होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिम्मत दिखाने से थोड़ा सा बचना होगा। तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। दोस्तों मंगल इस समय क्योंकि गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं और गुरु 4 तारीख से मार्गी हो जाएंगे, तो इसलिए भी थोड़ी सी आपको चेंजेस जो हैं वो होते हुए दिखाई देंगे। यानी जॉब रिलेटेड आपको थोड़ा सा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है। गुरु की बात करें, गुरु आपके 2 केंद्रों के मालिक होके 9th हाउस में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति में है। अब ये क्योंकि वक्री हो गए थे, तो कोई भी जो चीज़ें आपने प्लान कर रखी थी घर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जो हो नहीं पा रही थी, वो 4 तारीख से ऑन द वे हो जाएंगी। यानी 4 तारीख के बाद अगर आप कि प्रेमी से आपकी दूरियां हो रखी थी तो वो क्लोजनेस हो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी में आपको लग रहा था कि मेरा वेट गेन हो रहा है या फिर दिक्कतें बढ़ रही हैं, उसमें चीज़ें सुधार होती हुई दिखाई देंगी। तो गुरु का जो ये मार्गी काल है वो आपके लिए अच्छी न्यूज़ लेके आ रहा है। आपकी अट्रैक्शन भी अपने पार्टनर के साथ बढ़ेगी। और इस साल आने वाले समय में गुरु का गोचर आपका मैरिज का भी योग बनाएगा। तो गुरु आपके लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है, आप ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों राहु केतु की बात की जाए, राहु आपके 7th हाउस में बैठे हैं, केतु 1st हाउस में बैठे हैं। अब राहु बहुत अच्छी सिचुएशन में हो गए हैं, क्योंकि जिस घर में बैठे हैं उस घर का मालिक के साथ यहाँ बैठे उच्च के शुक्र का राशि परिवर्तन योग हो गया। तो राहु अब बाध्य हो गए हैं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए। आपको विशेष लाभ हो सकता है, ट्रैवल्स पे आप जा सकते हैं। अगर आप डिप्लोमेटिक कोई जॉब अप्लाई कर रहे थे वो काम आपका बन सकता है। तो राहु का ये गोचर अब आपके लिए काफ़ी अच्छा हो गया है। वहीं राहु शनि के नक्षत्र में है, तो शनि अपने ही घर में बैठे हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति बन जाती है कि जॉब वगैरह में आपके कोई कॉम्पिटिटर्स थे वो अब आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। केतु सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य आपके 12वें घर के मालिक हैं। तो धर्म कर्म में भी आपकी रुचि थोड़ी बढ़ेगी, यानी आप ये सारे जो वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के ये थोड़े देखने लग जाएंगे, तो ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। दोस्तों ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए, ओवरऑल हेल्थ क्योंकि लगन का मालिक छठे घर में जाएगा तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बुध की रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो गई, कोई एलर्जी हो गई, ये सब हो सकता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। फैमिली के लिए चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं, जैसे अमेरिका में मेरे पास कुछ चार्ट्स हैं जो फैमिली बिजनेस वाली फैमिलीज़ हैं, तो उनके लिए ये वाला पीरियड बहुत गोल्डन पीरियड है। उनकी बिजनेस में मेजर इन्वेस्टमेंट्स होना, मेजर इनकम होना, उसके चांसेस बनेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए भी पीरियड अच्छा है। सूर्य यहाँ पे थे तो प्रकाश डाल रहे थे, बुध के साथ आपकी पढ़ाई का योग बना रहे थे अच्छा। और जब ये ट्रांजिट कर जाएंगे तो स्टूडेंट्स के कंपटीशन में सफलता का योग बनेगा, तो आप अपनी मेहनत थोड़ी और बढ़ा दें। और स्टूडेंट्स को मैं हमेशा कहता हूँ, आप जो भी पढ़ो लिखो, लेकिन रिजल्ट तो वही आता है जो एग्ज़ाम में लिख के आए हो। तो इसलिए आपको पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी है, और एग्ज़ाम भी जब दो तो कंसंट्रेशन के साथ दो। जॉब के लिए बात की जाए दोस्तों, एक तो मंगल का जो गोचर है ये जॉब में चेंजेस के योग बना रहा है। ऊपर से शुक्र यहाँ पे उच्च के हो रखे हैं, भाग्य के मालिक के साथ इनका राशि परिवर्तन योग है। छठे घर का मालिक अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो जॉब में आप चेंजेस एक्सपेक्ट कीजिए, नई जॉब लगना, जॉब में प्रमोशन होना, इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। अगर आपने अभी तक जॉब्स अप्लाई नहीं की थी, अप्लाई करिए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए और सफल होइए। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, डेटिंग के लिए डेट्स मांगते हैं, तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप डेट्स कहेंगे तो 1, 2, 3 और 15, 16 इन डेट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, डेटिंग पे जा सकते हैं। अगर हम मैरिज की बात करें दोस्तों, मैरिज के लिए उच्च का शुक्र 7th हाउस में हो गया, भाग्य के मालिक के साथ राशि परिवर्तन योग हो गया, तो मैरिज से भाग्य उदय का योग बनता है। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए एक पीरियड बन गया है। तो आप कुंडली मैच करवा के ये सारी डिसीजंस पे आगे बढ़ सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। अगर हम स्पाउस की बात करें तो कहीं ना कहीं स्पाउस की ट्रैवलिंग के भी योग बनते हैं, यानी वो ट्रैवल पे जाएंगे। अगर उनका कोई बिजनेस है वो तो उसमें उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
घर में वो थोड़ा-सा घर का वातावरण उनकी वजह से थोड़ा मनमुटाव वाला होगा, तो उसका थोड़ा ध्यान आप रखिएगा। लेकिन उनके भी नौकरी में कुछ पॉज़िटिव चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं, और अगर वो विदेश में जाके अप्लाई करना चाहते थे या विदेश में रह रहे थे, वहाँ भी उनको विशेष लाभ कोई हो सकता है। ओवरऑल फाइनेंसेस के लिए पीरियड बहुत अच्छा है। पिछले जो 3-4 महीने से धन का अभाव बना हुआ था वो ख़त्म होगा, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ओवरऑल गेन्स के लिए भी पीरियड अच्छा है दोस्तों। आपके ओवरऑल गेन्स के लिए 11th हाउस देखा जाता है, तो चंद्रमा तो बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये देखना होता है कि बाकी ग्रह किस स्थिति में हैं। अब गुरु की एक अच्छी एस्पेक्ट पड़ रही है लगन पे और 9th हाउस पे, 3rd हाउस पे, तो ओवरऑल गेन्स आपके गुरु की वजह से अच्छे होंगे। शुक्र योग कारक प्लेनेट 7th हाउस में बैठ के लगन को देख रहे हैं, तो ओवरऑल गेन्स आपके बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पे आप गणेश चालीसा करें, गणेश आरती करें। इसके अलावा आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं, जो कोई उनको मीठे लड्डू वगैरह चढ़ा सकते हैं, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ओम नमः शिवाय शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करें। और दोस्तों, जो बुध की राशियां हैं, कन्या लगन, मिथुन लगन, इनको मैं हमेशा कहता हूँ मधुराष्टकम करें, जो कृष्ण जी का मंत्र हो, कृष्ण जी की पूजा होती है। मधुराष्टकम करेंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये रहा कन्या लगन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा फरवरी का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से यूट्यूब के इनसाइट्स इस वीडियो को और फैला देते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लीजिए, अब तो नया साल भी आ गया। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर दबाएं, तो जब भी कभी नया वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।